जैसे हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर आदम को पुकारता है कि हे आदम तू कहाँ है। और वह पाप में गिरा हुआ आदम ईश्वर से भागता है। निश्चय ही प्रियो, भागना कोई समाधान नहीं है, परंतु ईश्वर के निकट आना ही सॉल्यूशन है। ईश्वर के निकट आना ही समाधान है। और सारी बातों का समाधान जो पाप के द्वारा से मनुष्य के जन्म आया, क्रूस के बलिदान में किया गया है। आज ईश्वर आह्वान करता है कि हम उसकी ओर देखें, उस क्रूस की ओर देखें जो हमारे छुटकारे के लिए है। और यह ज्ञान सृष्टि से पहले से जाना गया था, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, अंतर्यामी है, और इसलिए वह समय समय पर उन बातों की झलक वह देता चला गया। ओल्ड टेस्टामेंट जो कि एक शैडो है, एक छाया है। जैसे हमारी छाया कहीं पर पड़ती है, वो छाया वास्तविकता नहीं होती है। वास्तविकता जो है वो उसी तरह से ओल्ड टेस्टामेंट जो है वह एक शैडो है, एक छाया है। उसकी वास्तविकता न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में प्रकट है। और हम लोग देखते हैं जैसे आज का वचन जो पहले पढ़ा गया, जो हमने उत्पत्ति की पुस्तक से हमने देखा, जहाँ परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा लेता है और उसको कहता है कि वह इसहाक को मोरिया नामक स्थान में जाकर उसके लिए बलि करे। और अब्राहम ईश्वर की आज्ञा मानकर वह मोरिया नामक स्थान में चला जाता है और वह अपने एक लौटे बेटे को बलि की वेदी पर चढ़ा देता है। लेकिन जैसे उस पर वह छुरी चलाने वाला था, परमेश्वर के दूत ने उसे रोका और कहा कि मैंने निश्चय जाना है कि तूने अपने एक लौटे पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। यह एक झलक थी प्रियो, यह एक झलक थी इस बात को दिखाने के लिए कि नए नियम में परमेश्वर अपने एक लौटे बेटे यीशु मसीह को बलिदान करेगा। तो एक लौटा बेटा का बलिदान जो है उसमें कितना दर्द है, एक झलक परमेश्वर दिया है। और उसमें कितना प्रेम है हमारे लिए। उस प्रेम को आज हमें महसूस करना है और परमेश्वर के पुकार को सुनना है और उसके निकट आना है। और हम लोग इस बात को देखते हैं कि आज के वचन में कहता है, इसलिए हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम उसके अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। तो यीशु मसीह को एक महायाजक के रूप में भी बतलाया गया है और परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा पहले ही दी, जो हम लोग भजन संहिता 110 में हम लोग देख सकते हैं, जहां परमेश्वर इस बात को बतलाता है कि वह मल्कीशेदेक की रीति के अनुसार सदा काल का याजक है। अर्थात यीशु मसीह के विषय यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि वह मल्कीशेदेक की रीति के अनुसार सदा का याजक है, हमेशा का याजक है।
अनंत काल का याजक है और वह महायाजक पद जो है प्रतिज्ञा के साथ रखा गया है। जैसे हम लोग पिछले भस्म बुधवार में इस बात को देख रहे थे कि याजक पद ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार एक घराने को दिया जाता था, एक गोत्र को दिया जाता था और वो था लेवी गोत्र। लेकिन यीशु मसीह लेवी गोत्र का नहीं था, वो यहूदा गोत्र का था। तो इब्रानी जहां उस महायाजक के पद को विशेष रूप से इस पत्री में बताया गया है, आप अगर इब्रानी की पत्री पढ़ेंगे तो इस पद को विशेष रूप से वहां पर बतलाया गया है। उसके कार्य को विशेष रूप से प्रकट किया गया है कि किस तरह हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए वह हुआ है। और यह जो महायाजक का पद है वह ईश्वर की प्रतिज्ञा के साथ होता है कि तुम मलकीशेदेक की रीति के अनुसार सदा का याजक होगा। तो मलकीशेदेक जो कि सालेम का राजा के रूप में हम लोग उत्पत्ति 14 अध्याय पढ़ते हैं, सालेम का राजा। और शालेम का अर्थ होता है शांति का राजा, जो यीशु मसीह की ओर इसको अपना दशवांश भेंट अर्पण करता है। और वह याजक, वह महायाजक उसको ब्लेसिंग देता है, उसको रोटी और दाख मधु खिलाता है। जैसे आज हम लोग प्रभोज से उसको तुलना कर सकते हैं और उसको ब्लेस करता है, उसको ब्लेसिंग देता है। तो निश्चित रूप से प्रियो, वह यीशु मसीह जो है उसी मलकीशेदेक के लाइन पर, जिसका ना तो आदि है ना अंत का पता है, उसी लाइन में यीशु मसीह को महायाजक रखा गया है। और आज यीशु मसीह जो व्यवस्था के उससे हटके याजक है या महायाजक है, तो आज हमारे लिए इसमें गुड न्यूज़ यही है कि हमें भी वह याजक बनाता है, हमें भी वह राजपदधारी याजक बनाता है। संभवतः हम उसकी गरिमा को अभी उतना बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाए कि यह पद जो हमें दिया गया है कितना बड़ा पद है। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तब राजपदधारी याजक की समझ हमें मिलती है कि जहां कहा गया कि उनको एक राज्य दिया गया, जहां वो राज्य करें। तो ये फ्यूचर की बात या भविष्य की बात जो प्रकाशित वाक्य करता है, उसमें वह बात प्रकट किया गया है। तो निश्चित रूप से प्रियो, आज हम विश्वासी होकर हम उस विश्वास में चलते हैं जो, और उसकी आशा करते हैं जो अभी दिखाई नहीं देती है। लेकिन क्योंकि वचन हमें बता रहा है, ईश्वर का वचन, बाइबल हमें बता रहा है, इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। जैसे कि अब्राहम के विषय एक बहुत बड़ा बात कहा गया कि वो विश्वास का पिता है, फादर ऑफ फेथ, क्योंकि उसने ऐसी बड़ी बात पर विश्वास किया जब परमेश्वर ने उसको आकाश की ओर, तारों की ओर दिखाया और कहा, तुम्हारा संतान इन तारों के समान होगा। जो इन तारों को गिन सकेगा वो तुम्हारे संतान को गिन सकेगा। और उसने, जो कि बूढ़ा हो गया था, वचन कहता उसने विश्वास कर लिया। उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास, वचन पर विश्वास कर लिया और परमेश्वर ने इसी विश्वास को उसके लिए धार्मिकता गिना, इसी विश्वास को उसके लिए धार्मिकता ठहराया। आज हमें विश्वास के अर्थ को वहां पर देखना है। निश्चित रूप से प्रियो कहता है कि वह जो महायाजक के रूप में भी था और इस संसार में आया, तो हम आओ कहता है, आओ आह्वान करता, आओ हम
अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। अर्थात हम जो प्रभु के को अंगीकार करते हैं कि वह हमारा उद्धार करता है, उसने हमें पापों से बचाया है, उसने हमें नरक से बचाया है। इस विश्वास को, इस अंगीकार को हम दृढ़ता से कहें, दृढ़ता से इसकी हम घोषणा करें और उस पर अपने विश्वास को दृढ़ करें। और आगे कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। एक पिक्चर मैंने देखा था बहुत पहले अपने कॉलेज के ज़माने में। वहाँ हीरो ईश्वर के सामने जाता है और उसे कहता है, तू क्या जाने मनुष्यों का दर्द, मनुष्यों की पीड़ा तू क्या समझे। और उससे उस पर अपना गुस्सा को जाहिर करता है कि काश तू मनुष्य के दर्द को समझा होता, मनुष्य की पीड़ा को समझा होता तो तुझे मालूम होता। तो मैं आज इस बात को सोचता हूँ प्रियो कि यीशु मसीह ने हमारे दर्द को सहा है, हमारी पीड़ा को वह जानता है कि एक व्यक्ति इस संसार में मानसिक रूप से कितना पीड़ा सहता है या शारीरिक रूप से कितना पीड़ा सहता है, वह उसे अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि वह पीड़ा के चरम को सहा है। हम लोग मानसिक पीड़ा की बात करें तो प्रभु ने इस हद तक सहा है जहां कि उसका पसीना भी लहू के रूप में परिणत हो गया, जहां कि उसका पसीना भी लहू के रूप में बहने लगा। एक चरम को हम लोग वहां देखते हैं। और शारीरिक पीड़ा तो हम उसको सोच ही नहीं सकते, कितनी दर्दनाक तरीके से उसने शारीरिक पीड़ा को सहा। एक रोमी सरकार, एक क्रूर सरकार के दंड को उसने उठाया और इसलिए कहता है कि वह ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे साथ हमदर्दी ना रख सके, हमारे साथ हमारे दुखों में दुखी ना हो सके। इसलिए आज निश्चित रूप से प्रियो, हम उस प्रभु के निकट हम बेझिझक होकर के आए, क्योंकि वह हमारे साथ या हमारे दर्द को न सिर्फ समझ सकता है लेकिन उससे हमें छुड़ा सकता है, उससे हमें बचा सकता है, क्योंकि उसने वह मनुष्य के रूप में आकर यह सारी बातों को वह सहा है। जैसे हम लोग अगर 5 इसी के आगे हम लोग 5 अध्याय इब्रानी 5 का हम लोग अगर 8 को देखें, 8 और 9 को देखें तो कहता है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। वह परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन पुत्र होने पर भी कहता है वह दुख उठा उठाकर आज्ञा मानने सीखे। मतलब परमेश्वर अपने पुत्र और हमसे, हमारे बीच कोई पार्शलिटी नहीं किया, कोई पक्षपात नहीं किया, लेकिन उसने उसको उस पीड़ा से गुजरने दिया। और वह कहता है कि दुख उठा उठा करके आज्ञा मानने सीखी। और आगे कहता है कि सिद्ध बनकर अपने यहां पर 7 पद में कहता है, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई।
तो प्रभु यीशु मसीह के विषय कहता है कि वह पुकार पुकार कर ऊंचे सबसे चिल्लाता था। दर्द और पीड़ा को वह पुकार पुकार करके चिल्ला करके वो पिता को बताता था। हम लोग जानते हैं कि वह चेलों को विदा करके वह पहाड़ पर चला जाता था एकांत में, और एकांत में चिल्लाता था, पुकारता था पीड़ा को, क्योंकि लोग उसको प्रताड़ित करते थे, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, कभी पथरवाह करना चाहते थे। वह इस पीड़ा को पुकार पुकार करके चिल्ला करके वह ईश्वर को बताता था, पिता को बताता था, और कहता है कि भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यानी कहता है कि पुत्र के होने के कारण उसकी सुनी गई। परमेश्वर का पुत्र था इसलिए परमेश्वर पिता ने उसको सुनी, ऐसा नहीं कहता है, लेकिन कहता है भक्ति के कारण उसको सुनी गई। और निश्चय ही प्रिय, आज यह हमारे लिए प्रभु सिद्ध बलिदान को हमारे लिए दिया है। हमारे लिए वह सिद्ध बलिदान को चढ़ाया है। जो पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि सिद्ध बलिदान नहीं था, इसलिए बार बार चढ़ाया जाता था। मेमना का सुबह, एक मेमना भोर को चढ़ाया जाता था, एक मेमना गोधूली कहता है, मतलब शाम के समय चढ़ाया जाता था। प्रतिदिन यह चलता ही रहता था। वो सिद्ध नहीं कर सकता था, पापों को नहीं छुड़ा सकता था, लेकिन यीशु मसीह का बलिदान सिद्ध बलिदान है, जो हमें पापों से छुड़ाता है,